नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज सत्या की बात करूंगा मैं। सत्या को रिलीज हुए 26 साल हो गए। इन 26 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। राम गोपाल वर्मा मुंबई छोड़ चुके हैं। मनोज वाजपेयी पॉपुलर एक्टर और स्टार बन चुके हैं। अनुराग कश्यप ने अपनी एक पहचान बनाई है। सौरभ शुक्ला अलग किस्म से काम कर रहे हैं लगातार। विशाल भारद्वाज अनेक फिल्मों के निर्देशक बन चुके हैं। ऐसे ही इस फिल्म से जुड़ी नई प्रतिभाओं ने अलग अलग फील्ड में अपना नाम रोशन किया है। आपको याद होगा जब सत्या रिलीज हुई थी, उस समय का दौर, उसके पहले का दौर, सूरज बड़जात्या, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर आदि फिल्में बना रहे थे और उन्होंने फिल्मों का एक अलग संसार रच डाला था। वहाँ एक डिस्ट्रप्टर के तौर पर राम गोपाल वर्मा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पधारते हैं। अपनी अनेक फिल्मों के नायकों की तरह वे इस शहर में दाखिल होते हैं और फिर अपने काम से, अपनी फिल्मों से और अपनी एक विशिष्ट शैली से खास पहचान बनाने के साथ साथ एक नई पीढ़ी तैयार करते हैं हिंदी फिल्मों की, जो बाद में अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ती है और हिंदी फिल्मों का परिदृश्य बदल देती है। सत्या राम गोपाल वर्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म रही। वे इस फिल्म के पहले भी कुछ फिल्में हिंदी में बना चुके थे, लेकिन सत्या एक महत्वपूर्ण फिल्म इसलिए साबित होती है कि यह अब एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। यूं तो हिंदी फिल्मों में अपराध को लेकर अनेक फिल्में बनती रही हैं, अंडरवर्ल्ड पर भी फिल्में बनती रही हैं, पर पहली बार सत्या में हमने देखा कि अंडरवर्ल्ड का एक अलग चेहरा भी होता है। वह भी एक मनुष्य होता है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी होती है और वहाँ सुख दुख, हर्ष विषाद, तमाम बातें एक आम नागरिक की तरह होती हैं। किसी अपराधी के इस छवि को पहली बार राम गोपाल वर्मा ने पेश किया था। आप इसमें सत्या के चरित्र को लें, कल्लू मामा को लें, गुरु नारायण को लें, भिगु महात्रे को लें, सभी किरदार ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले के, हमारे आसपास के किरदार हैं, लेकिन अपने कारनामों से, अपने फैसलों से वे थोड़े अलग हो जाते हैं और उस दुनिया को रचते हैं जो सत्या में हमें दिखाई पड़ा था। इस फिल्म में तमाम नए चेहरे थे और यही ख्वाहिश थी राम गोपाल वर्मा की कि मेरी फिल्म में सारे नए कलाकार रहेंगे। न सिर्फ कलाकार नए थे, लेखक भी नए थे, संगीतकार बहुत पुराने नहीं हुए थे। हाँ, गुलजार साहब इस फिल्म में सबसे पुराने थे। उर्मिला भी पुरानी कही जा सकती हैं। सत्या से पहले मनोज वाजपेयी की हिंदी फिल्मों में तो कोई पहचान नहीं थी। हाँ, राम गोपाल वर्मा से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, वे दौड़ फिल्म में काम कर चुके थे और टीवी शोज कर रहे थे, लेकिन राम गोपाल वर्मा उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे, खास करके बैंडिट क्वीन के रोल से, कि उन्होंने तय कर लिया था कि भिगु महात्रे की भूमिका मनोज वाजपेयी ही निभाएंगे। एक तरीके से देखें तो राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में, उनकी शैली में और खास करके इस फिल्म में बैंडिट क्वीन का बहुत बड़ा प्रभाव है। राम गोपाल वर्मा खुद कहते हैं कि बैंडिट क्वीन, अर्ध सत्य जैसी फिल्में मुझे प्रभावित करती रही हैं और उन फिल्मों का थोड़ा थोड़ा असर तो है ही मेरी फिल्म में। वे गॉडफादर से भी प्रभावित रहे और भी अनेक फिल्में हैं जिनका असर उनकी इस फिल्म पर दिखाई पड़ता है। अगर विस्तार में जाएं तो उस पर बातें हो सकती हैं। फिलहाल मैं इस फिल्म को याद करते हुए राम गोपाल वर्मा के उस योगदान को याद करता हूँ, उस डिस्ट्रप्टर की भूमिका को याद करता हूँ जो उन्होंने हिंदी फिल्मों के परिदृश्य को बदलने में निभाया। उन्होंने एक फौज
खड़ी कर दी क्रिएटिव लोगों की, और ढेर सारे कलाकारों को, तकनीशियन को, लेखकों को और फिल्म निर्माण के दूसरे क्षेत्रों के प्रतिभाओं को मौका दिया, उन्हें निखरने का मौका दिया, उन्हें स्थापित होने का मौका दिया, और इस तरीके से सत्या एक महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है। सत्या मनोज बाजपेयी के लिए तो खास फिल्म बन जाती है, यह उनका प्रस्थान है। यहाँ से मनोज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल वाजिब धमक के साथ आते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, और आज वे जिस मुकाम पे हैं उसकी वजह, बड़ी वजह सत्या ही है। आप बताइए, आपको सत्या के कौन से दृश्य बहुत पसंद है? सत्या के किस किरदार से आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, और सत्या की क्या विशेषताएं आपको लगती हैं? हम आपकी बात भी सुनना चाहेंगे। बीच बीच में और भी बातें होती रहेंगी। फिलहाल मैं यूरोप की यात्रा पर हूँ। जब भी समय मिलेगा मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। सहयोग बनाए रखें, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।